एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने रणजी डेब्यू मैच में सेंचुरी, दिलीप ट्रॉफी डेब्यू मैच में सेंचुरी और यहाँ तक कि इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू मैच में भी सेंचुरी बनाई और जिसे 16 साल की उम्र में नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर तक कहा जाता था, जिसे खेलता देखो तो ऐसा लगता था कि सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों साथ में बैटिंग कर रहे हो, जिसे एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कहा जा रहा था। उस प्लेयर के बारे में आज कोई बात तक नहीं करता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन पृथ्वी शॉ की, जिस प्लेयर के नाम इंडिया में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने का रिकॉर्ड हो और जिसने 18 से 19 साल की उम्र में इतने कारनामे दिखा दिए थे जो आजकल के यंगस्टर बस सपने में ही सोच पाते हैं। इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक पृथ्वी हर कंडीशन में अपने धुआंधार बल्लेबाजी का जलवा दिखा चुके हैं, लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया गया और अब उनकी तरफ सिलेक्टर्स और बीसीसीआई नजर भी नहीं डालते हैं। जिन्हें एक टाइम पर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था, आज उन्हें काम्बली 2.0 का टैग मिल चुका है और अब उनकी टीम इंडिया में वापसी करना लगभग असंभव ही लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा एक स्पेशल एपिसोड कहानी पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल की। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और ये कहावत पृथ्वी शॉ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। अपने बचपन से ही पृथ्वी ने बहुत कम टाइम में ही अपने एक यूनिक बैटिंग स्टाइल को डेवलप कर लिया था, एक टैलेंट जो कि पृथ्वी शॉ में हमेशा से ही था और जिस टैलेंट को हम आजकल के बड़े प्लेयर्स में साफ देख पाते हैं वो ये था कि पृथ्वी शॉ ग्राउंड के हर एक एरिया में एफर्टलेस रन बना पाते हैं, फिर चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो या फिर कवर ड्राइव, हर एक टेक्निक उनकी बेस्ट होती थी। साइज और एज में अपने से डबल बॉलर्स के भी वो छक्के छुड़ा दिया करते थे। 8 साल की एज में ही वो स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए थे। स्कूल अंडर 14 टीम की कैप्टनसी करते हुए पृथ्वी ने 2 बार हैरिस शील्ड ट्रॉफी का खिताब जीता। 2013 में पृथ्वी शॉ इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में पहली बार किसी 13 साल के लड़के को इतने अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा था। नवंबर 2013 में पहली बार शॉ को नेशनल मीडिया पर देखा गया जब 16 अक्टूबर को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कर दिया था और इसके ठीक 4 दिन बाद पृथ्वी शॉ ने रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 330 बॉलों में 546 रनों की जोरदार पारी खेली थी। उनकी इस इनिंग की मीडिया में तो खूब चर्चा हुई ही थी, लेकिन साथ में ही इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में किसी इंडिविजुअल प्लेयर का यह बेस्ट स्कोर था। इवन उस पॉइंट तक यह भी कहा जाने लगा था कि सचिन के रिटायर होने के बाद टीम इंडिया को जल्द ही नया सचिन मिलने वाला है और वो थे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को जल्द ही मुंबई अंडर 16 टीम का भी कैप्टन बना दिया गया एंड ऐसे ही धीरे धीरे पृथ्वी की परफॉर्मेंस बेटर होते जा रही थी और उन्हें जल्दी इसका रिवॉर्ड भी मिला। 2016 में उन्हें टीम इंडिया की अंडर 19 टीम में जगह मिली। इसके बाद तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे पृथ्वी शॉ ने छठे गियर में ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया हो। फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के साथ उन्होंने अपना लिस्ट ए डेब्यू किया और डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़कर सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और इसके बाद रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में भी पृथ्वी शॉ ने शतक जड़ दिया और अब इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट हर फैन उन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बुला रहा था। देन आता है साल 2018। ये वो साल था जहां पृथ्वी शॉ को न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान मिलने वाली थी, क्योंकि उन्होंने उस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करते हुए इंडिया को 6 साल बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंडिया ने 8 विकेट से मात दी थी। इस टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने कैप्टनसी के साथ साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी करी थी। उन्होंने 6 मैचेस में 65 की एवरेज से 261 रन बनाए थे। अब पृथ्वी शॉ की नजरें बस टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पर टिकी हुई थी और इसके लिए उन्हें बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ा। अगस्त 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन इस सीरीज में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला और वो पूरी सीरीज में सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहे। लेकिन सितंबर 2018 में पृथ्वी शॉ को वेस्टइंडीज के अगेंस्ट टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल ही गया। उन्होंने अपने पहले ही मौके में रिकॉर्ड बनाकर रख दिया। सिर्फ 18 की एज में पृथ्वी ने टेस्ट डेब्यू में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वो टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए थे। साथ ही वो सचिन के बाद सबसे कम एज में टेस्ट में सेंचुरी लगाने वाले इंडियन प्लेयर भी बने। फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज जिसका इतना शानदार रहा हो, यकीनन उससे आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। साल 2018 में ही पृथ्वी शॉ ने आईपीएल में भी डेब्यू कर लिया था और इसी साल आईसीसी ने भी उन्हें 5 ब्रेकआउट स्टार की लिस्ट में भी इंक्लूड किया था। जस्ट इमेजिन, इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीव कर लेना कितनी बड़ी बात होती है। पृथ्वी शॉ ऑलरेडी ये सब अचीव कर चुके थे। इवन इंडियन टीम के फॉर्मर हेड कोच रवि शास्त्री ने यह भी कहा था कि इस खिलाड़ी का जन्म सिर्फ क्रिकेट के लिए ही हुआ है। वो जब खेलते हैं तो उनमें सचिन और सहवाग दोनों की झलक दिखाई पड़ती है। सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, इवन सचिन तक उनकी खूब तारीफ करी थी। वो टाइम ही उनके लिए कुछ ऐसा था। उस समय आप किसी से भी पूछते तो वो यही कहते कि इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार यदि कोई है तो वो पृथ्वी शॉ ही है। सबको यही लग रहा था कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा लेजेंड बनेंगे। तभी तो आईसीसी ने भी पृथ्वी शॉ को लेकर एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने पृथ्वी शॉ को नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर बताया था। लेकिन फिर पृथ्वी शॉ की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी जिसको आज लोग भूलना ही सही समझेंगे, या फिर ऐसा कहो कि जिस पृथ्वी शॉ का कैरियर अभी बुलंदियों को छूना शुरू ही किया
था कि उसका कैरियर डाउनफॉल के रास्ते पर चला गया और उनके कैरियर में इतनी स्पीड ब्रेकर आई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इंजरी और कंट्रोवर्सी ने तो मानो उनको पूरी तरह से जकड़ ही लिया था। असल में पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल की शुरुआत 2019 से ही हो गई थी, यानी कि 2018 जो कि उनका सबसे अच्छा साल था, उसके अगले ही साल उनकी डाउनफॉल की भी शुरुआत हो चुकी थी। जुलाई 2019 में बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को 8 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। उनके डोपिंग टेस्ट में टॉब्यूटली नामक ड्रग मिलने की वजह से वो फेल हो गए थे, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था और कहा था कि अनजाने में उन्होंने एक कप सिरप ले लिया था जिसमें यह ड्रग पाया जाता था और ये गलती उनसे अनजाने में हुई है। ये गलती तो उनके लिए कुछ नहीं थी, अभी तो गलती और कंट्रोवर्सी की तो शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि 2023 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ उनका नाम जुड़ा और शायद ये किस्सा आपने भी जरूर सुना होगा। यह बात है फरवरी 2023 की, जब पृथ्वी शॉ एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी कुछ फैंस उनके साथ फोटो क्लिक करना चाहते थे और जब उन्होंने मना करा तो फैंस उससे लड़ने लग गए। इवन उन्होंने पृथ्वी शॉ को मारने का भी ट्राई करा और फिर दोनों में हाथापाई हो गई और इस घटना ने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और इस घटना को लेकर कई लीगल स्टंट भी लिए गए। बाद में पृथ्वी शॉ ने इसके बारे में क्लैरिफिकेशन भी दी थी। इसके अलावा भी पृथ्वी शॉ के लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सी रही, बट वो उतना मैटर नहीं करती जितना कि इनको इंजरी ने परेशान किया। कम एज में ही इंजरी ने उनके कैरियर में हर्डल डालना शुरू कर दिए। 2018 में उनके लेफ्ट एंकल में इंजरी हुई और फिर 2019 में हिप इंजरी और फिर 2020 में भी उन्हें शोल्डर इंजरी का सामना करना पड़ा। आईपीएल मैचेस में भी वो बार बार इंजर्ड होते हुए नजर आए। इन सभी इंजरी की वजह से कई बार उनको टीम से बाहर रहना पड़ा, जिसका असर सीधा उनके परफॉर्मेंस में पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनका प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखा पा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनके परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही थी। उन्हें टेस्ट मैचेस के अलावा ओडीआई और टी20 टीम में भी जगह मिली, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकामयाब रहे। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उसका सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टेस्ट के फर्स्ट ओवर की वो सेकंड बॉल और वो 0 पर आउट हो गए। आप सोचिए कि आपको काफी समय बाद टेस्ट मैच में मौका मिला हो और सभी फैंस की उम्मीदें हाई लेवल पर हो और ऐसे में आप 0 पर आउट हो जाते हो, तो यहाँ से आप मानो कि आपकी टीम में रहने की पूरी उम्मीद वहीं से खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद इतनी ट्रोलिंग होती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और यही ट्रोलिंग या उनके परफॉर्मेंस का ही नतीजा मानो कि फिर दोबारा उसको टेस्ट में मौका नहीं दिया गया। जुलाई 2021 में उन्होंने अपना लास्ट टी20 और ओडीआई मैच खेला था। तब तक वो 5 टेस्ट मैच में 339 रन ही बना पाए थे और 6 ओडीआई मैच में सिर्फ 189 रन और इकलौते टी20 मैच में वो डक पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। आईपीएल में वो दिल्ली की टीम से खेलते रहे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी बनी रही। धीरे धीरे उन्हें कम मैचेस में खिलाया गया और उन्हें यूजुअली उन्हीं के एज के बैटर के साथ रिप्लेस कर दिया जा रहा था। पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन को भी लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। उनके बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट्स आती रहती थी और इन सब के अलावा सबसे बड़ा सवाल उनकी फिटनेस पर खड़ा हुआ। फिटनेस उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी। पृथ्वी शॉ अभी बस 24 साल के ही हैं, लेकिन अगर उनको आप देखो तो फिजिकली वो 35 इयर्स के लगते हैं। वो काफी ज्यादा अनफिट नजर आते हैं। उनका बाल उड़ना तो एक अलग मैटर है जो कि यूजुअली जेनेटिक्स डिसाइड करता है। कई रिपोर्ट्स का यही कहना है कि पृथ्वी शॉ अपने फिटनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि साल दर साल उनकी शरीर अजीब सी होती जा रही है। क्योंकि अगर आप उनकी 2018 की फोटो देखोगे तो वो कितने ज्यादा फिट लगते हैं और यंग भी लगते हैं, और वहीं यदि आप उनका 2023 और 24 का फोटो देखो तो उनमें काफी ज्यादा अंतर नजर आएगा। वो अपने एज से काफी बड़े लगते हैं, क्योंकि उनके साथ के प्लेयर सुमन गिल उनसे काफी अलग दिखते हैं। हमें ये तो पता ही है कि बीसीसीआई फिटनेस के मामले में कोई भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। वे न केवल 2022 में सिर्फ योयो टेस्ट में फेल हुए, बल्कि पुअर परफॉर्मेंस, इंडियन कंट्रोवर्सी और खराब फिटनेस की वजह से पूरी तरह से पृथ्वी शॉ लाइमलाइट से दूर होते चले गए। फिलहाल तो उनकी टीम इंडिया में वापसी करने की चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स लंबे समय से उन्हें इग्नोर कर रही है। जहां एक तरफ सुमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और रियान पराग जैसे प्लेयर टीम में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि शॉ को कम से कम टी20 में चांसेस तो जरूर देना चाहिए। लेकिन जब सेलेक्टर्स के पास ढेर सारा फिट खिलाड़ी पड़े हो तब वो फिर अनफिट खिलाड़ी के साथ क्यों जाएं? और ऐसा यदि सिलेक्टर करते हैं तो बाकी के खिलाड़ियों के साथ बेईमानी हो जाएगी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या यहाँ से पृथ्वी शॉ का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया है? तो इनका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि पिछले कुछ समय से पृथ्वी शॉ टीम इंडिया में वापसी करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो काफी पसीना भी बहा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 827 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था और 2023 रणजी ट्रॉफी में भी उन्होंने धमाल मचाई थी, क्योंकि असम के खिलाफ उन्होंने 379 रनों की एक दमदार पारी खेली थी। और अभी कुछ टाइम पहले वो इंग्लैंड से काउंटी क्रिकेट भी खेल कर आए हैं। कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर ने कहा था कि बीसीसीआई शॉ के टैलेंट का सही फायदा नहीं उठा पा रही है और उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और इसी
इसी के साथ जयसा ने भी उनके टीम में वापसी के कई संकेत दिए, लेकिन फिर बात वहीं खड़ी हो जाती है कि फिटनेस और परफॉर्मेंस अभी भी उनका साथ नहीं दे रही है। क्योंकि अभी हाल ही में जब उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला तो उसमें उम्मीद के अनुसार वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। यह उसके जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि पहला झटका तो उनको तभी लग गया था जब वो आईपीएल में पहली बार अनसोल्ड गए थे, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जिस पर कुछ दिन पहले आईपीएल की कई टीमें करोड़ों रुपए लुटाने के लिए भी तैयार रहते थे, लेकिन इस बार वो आईपीएल से अनसोल्ड चले गए। वैसे दोस्तों जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आती ही रहती है, लेकिन पृथ्वी शॉ पे मुझे अब भी विश्वास है। अब भी यदि वो अपने फिटनेस पे काम करते हैं और अपने अनकंसिस्टेंसी को दूर करते हैं तो वो फिर से एक शानदार कमबैक कर पाएंगे, और ऊपर वाले से प्रार्थना भी करते हैं कि पृथ्वी शॉ जल्द ही टीम इंडिया में फिर से कमबैक करेंगे। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है, पृथ्वी शॉ फिर से टीम इंडिया में कमबैक कर पाएंगे कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।